अब तो प्रभु ने हमारी ओर देखा तक नहीं। स्वामी, आप फलहार के समय बाहर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है अथवा मेरी ओर बढ़ रहा है। यहाँ की सुरक्षा को भेद कर प्रभु तक कौन बढ़ सकता है? हमें प्रभु के समक्ष चिंतित नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा उन्हें हम पे संदेह हो जाएगा। प्रभु, प्रभु, हम आ रहे थे ना प्रभु। आपको हमारे ही आने का आभास हो रहा होगा। वैसे भी हमारे और हमारे पुत्रों के अतिरिक्त आपका इस जगत में है ही कौन? आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं प्रभु। आइए प्रभु, फल ग्रहण कीजिए। चलिए। प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुँच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है। उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निगल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरिनारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा। ज्ञात था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं,
अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया। ये कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर के शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया। अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है। इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। आता बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है, वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी कि नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु ऋषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहां है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साध कर इसका अंत करूंगा। चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सागर तल पर गिरेगा।
तब भ्राता बलधर आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता। अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो ये आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हम ही पे भारी पड़ रहा है। यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुमने तो कहा था मुझे प्रतिशोध प्राप्त होगा, आनंद आएगा, किंतु इस दृश्य से तो मैं तनिक भी आनंदित नहीं हुआ। अपितु मेरा क्रोध और बढ़ता जा रहा है। परंतु अब जो दृश्य मैं प्रस्तुत करूंगा उससे अवश्य ही आनंदित होंगे हम। हे नारायण, मैं कहाँ जाऊं? मुझे उचित दिशा निर्देश दे प्रभु। अंतिम अस्त्र का चिन्ह तो लुप्त हो चुका है। तुम्हारे शूल प्रहार से तो ये विचित्र प्राणी सुरक्षित बच गया, किंतु अब ध्वस्त होते इन पर्वत के शिलाखंडों से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? ये तो आपका अति उत्तम वार था भ्राता बलधर। ऐसी क्या शक्ति है इसमें जो बार बार हमारे वारों से सुरक्षित हो रहा है? इसकी शक्ति तो जैसी भी हो यहाँ कदापि नहीं पहुंच पाएगा। कोई मुझे यहाँ पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहा था। अर्थात ये निश्चित है कि श्री हरि नारायण यहीं कहीं इस समुद्र तल के नीचे पाताल में ही स्थित है और पाताल पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। Oh!
संकट निकट है, इसलिए हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि ये महादेव है जिनका आगमन यहाँ हो रहा है और यदि हमारे पुत्र उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तो उनकी मात्र एक झलक पाकर ही प्रभु श्री हरि नारायण को सारी स्मृति लौट आएगी। श्री हरि नारायण पुनः देवी लक्ष्मी के पास लौट जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते। कक्ष सज्ज है, चलिए इन्हें ले चलते हैं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि हम पर कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु। कोई हमारे समुद्री पाताल पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम आपको इससे भी श्रेष्ठ और सुरक्षित कक्ष में ले जा रहे हैं, जो इस कक्ष से कहीं अधिक सुरक्षित है प्रभु। किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पराक्रमी पुत्र हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आपको उनकी शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं? अभी तो आपने कहा कि हमारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि वो किसी भी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सकते हैं। मुझे अपने पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है प्रभु, ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुत्रों ने वहाँ जाने के लिए कहा है। अगर आप हमारे साथ वहाँ होंगे तो हमें और सुरक्षा का आभास होगा। इसलिए हमारा अनुरोध मत टालिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ। और हमें ज्ञात है प्रभु, हम पर छाए ऐसे संकट में आप हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुरक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है ना? उचित है, आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। चलिए। वो 500 गुड़िया तो प्रभु से वही करवा रही थी जो वो चाहती थी। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जो सभी के साथ छल करते हैं, अब पंच सुंदरियां उन्हीं को ही छल रही थीं। प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये भी उनकी ही लीला का भाग होगा, जिससे संसार को कोई महान सीख प्राप्त हुई होगी। श्री हरि नारायण की लीला का तो ज्ञात नहीं, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के पाताल गमन का समय अवश्य आ गया था। समय आ गया है, मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, उचित कहा। इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम पांचों पाताल लोक के पांचों प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव
जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। यहाँ तो प्रवेश करने के ये 5 द्वार हैं। इनमें से किसी भी द्वार को भेदने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहाँ स्थित है। उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहाँ कहाँ है? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? नारायण, आप कहाँ हैं? आप यहीं क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त न कर दे। हाँ प्रभु। और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है, जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वही चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है। फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहां, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही है, किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, वहीं पर इसका अंत भी होगा।
क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद अभी विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशा समझने में मैं असमर्थ हूं भ्राता हूं। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहाँ है। डमरू का नाद अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे। श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। कैसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू? प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा। मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद। किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए।
भक्ति का दमन अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। एक समय के पश्चात वो हर स्थिति में प्रकट होकर ही रहता है।